राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं हूँ रूबी फ्रॉम पंजाब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे देसी गुलाब के बारे में, जो कि हमने घरों पे लगाए होते हैं आमतौर पर, और हमेशा जो फूलों से भरे हुए हैं। अगर नहीं भरे हुए तो रीज़न क्या है, ये भी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले आप मेरा प्लांट्स देखिए, जिसकी कटिंग मैंने थोड़ा समय पहले की थी। तो हमने जब गमलों में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है ना। हमें नियमित रूप से खाद डालना पड़ता है ना, और बनाना पील फर्टिलाइज़र देते रहें, है ना। पर जब हम ये पौधा लगाते हैं ज़मीन पर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जब ज़मीन में पौधा लगाते हैं तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही कम मेहनत से हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है फ्रेंड्स। पर फिर भी कुछ बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा जो पौधा है हमेशा फूलों से भरा रहे। पहले तो फर्स्ट देखिए, ये आपको अपने पौधे से हटाते रहना है। जब भी फूल सूख जाए, इसको क्या करना है, आपको अपने पौधे से हटा देना है। जिससे क्या होगा, आपका जो फूल है वो अच्छे से बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा। जैसे आप ये देखिए, इसको आप ऐसे करके हटाते रहिए। जब भी ये फूल सूख जाए तो ये फूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे आपके पौधे से। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा टाइम ही पहले इसकी प्रूनिंग की थी। तो ये कितनी सारी नई नई शूट्स निकली हैं, कितनी सारी नए नए बर्ड्स आए हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने इसकी पिंचिंग की थी। जैसे भी पौधा, जैसे कि अभी ये जो सीज़न आ रहा है, ये फ्लावरिंग का सीज़न है ना। फ्लावर्स इस समय बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। ये मौसम बहुत अच्छा है। अभी ना तो ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्मी। तो उसके बाद रीज़न क्या है इसका, कि हमने इसको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने इसके लिए आपको चाहिए गोबर का खाद और थोड़ी सी चावल की भूसी। जब भी आपने कटिंग की है तो आपने इसकी जो जड़ें हैं वहाँ पे वो डाल देनी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं, आप फूल गिनते गिनते थक जाएंगे। और इतनी ज़्यादा देखिए, नए नए कितनी सारी स्टेम्स आ रही हैं, जिससे कि इसकी कितनी सारी बर्ड्स भी आ रहे हैं। और इसको पर आपने निकालते रहना है समय समय पर। जैसे ही फूल सूख रहे हैं तो इसको आपने निकाल देना है, और जिससे कि नई ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी और आपको ढेर सारे फूल मिलेंगे। और आप फूल गिनते गिनते थक जाएंगे, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी आपके फूलों पर। और इन बातों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है, तो आपको फ्लावरिंग की बिल्कुल कमी नहीं होगी। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जब भी ये हम पौधा, जो कोई भी प्लांट है वो ज़मीन में लगाते हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो बिना मेहनत किए आप देख सकते हैं कितने सारे बर्ड्स हैं, और उतने ही ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग भी है। आप देखिए कितने सारे नए बर्ड्स भी आ रहे हैं, और साथ में उतनी ही ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है फ्रेंड्स। तो इस तरह आपने बिल्कुल इसका ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसको जो आपने पानी डालना है वो इतना ज़्यादा भी नहीं डालना है कि पौधा सूख जाए। आपने नियमित रूप से पानी देना है। और हमें ज़्यादा, जो ज़मीन में लगे होते हैं ना पौधे, उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती भी नहीं है। वो कम पानी में भी सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो गहरी मिट्टी में चली जाती हैं। और मिट्टी में जाने के बाद क्या होता है कि उनको इतना ज़्यादा जो है उसकी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पर फिर भी आप समय समय पर इनको कटिंग करते रहें और खाद डालते रहें। और देखिए, जिसकी वजह से इसकी जो नई नई स्टेम्स हैं वो निकलती रहेंगी और
नए नए जो आपको स्टेम्स हैं उस पे ऐसे ही आपको पौधा बढ़ता रहेगा और नई स्टेम से आपको ढेर सारे फूल मिलेंगे। और आप तो जानते हैं कि जो देसी गुलाब है वो हमेशा खुशबू से भरे रहते हैं, तो उससे क्या आपका जो आंगन है खुशबू से महकता रहेगा। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है और कितना अच्छा कलर आया है, और उससे क्या है कितने बड़े बड़े गुलाब आए हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आपने इसको समय समय पर इसका जो भी इसको रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे है ना सबको एक पोषण चाहिए बढ़ने के लिए, तो वैसे ही पौधों को भी चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो भी आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो अपने घर में आपको कोई खाद लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके जो घरों में फलों की छिलकी और सब्जियों की छिलके हैं उनको आपने इसकी जड़ों में ही फेंकना है। इसको चाहे आप मत सुखाइए, आपके पास समय नहीं है ना, आप सुखा नहीं सकते हैं, तो भी आप बिना सुखाए भी इनको यहाँ पर फेंकिए और इनकी जड़ों के पास फेंकिए, और फिर देखिए जो कमाल होगा, आप देखते रह जाएंगे। इतने ज़्यादा फ्लावरिंग होगी आपके गुलाब पर। आपका जो गुलाब का पौधा है हमेशा फूलों से भरा रहेगा और मधुमक्खियाँ उन पे मंडराती रहेंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, जो मेरा पौधा है हर समय फूलों से भरा हुआ रहता है। रीज़न है क्योंकि जो ये तो है तो हमारे लिए, चाहे है ना, जो गार्डनिंग नहीं करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो गार्डनिंग नहीं करते हैं उनके लिए जो फलों के छिलके सब्जियों के छिलके वो हैं कचरा। पर जो गार्डनिंग करते हैं वो समझते हैं कि वो कितने इन पौधों के लिए कितना ज़्यादा पौष्टिक है, और आप इनको फेंकने की बजाय इनकी जड़ों में डालें। जैसे कि ऑरेंज के छिलके हैं, एप्पल्स ऐसे फलों के छिलके हैं, और बनाना के छिलके तो खासकर आप इनकी जड़ों में फेंकते ही रहें। आप कोई भी फ्रूट्स खा रहे हैं चाहे थोड़ा सा मिट्टी खोदें और उसमें भी अगर आप डाल दोगे उस छिलके को, वैसे ही ऊपर से उसको मिट्टी से ढक देना है, तो आपको भी इतने सारे ढेर सारी नई नई ब्रांचेस आपके पौधे में निकलेंगी, और वो आपका पौधा जो नई ब्रांचेस से भर जाएगा। और जो गुलाब के फूल हैं वो किस पे आते हैं, नई ब्रांच पर, वो नई ब्रांच पर ही अच्छे से ग्रो होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी एक नई ब्रांच निकली हुई है उस पर ही एक जो बर्ड्स आ गई हुई है, और उस पे ही 1-2 दिन में फिर से फ्लावरिंग होने लगती है। तो फ्रेंड्स आपने इन बातों का ध्यान रखना। आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे कि इस पे एक फूल था जो मैंने तोड़ दिया यहाँ से, ये देखिए, तो उसके बाद इस पे क्या हुआ, कितनी सारी नई नई ब्रांचेस आई हैं। तो आपने भी यही काम करना है। और जो आपका किचन वेस्ट है उसको बिल्कुल कभी कचरे में नहीं फेंकना है। उससे बहुत ही पौष्टिक आहार तो है ही है पौधों के लिए। उससे क्या होगा कि गंदगी भी बाहर कम फैलती है, और आपके पौधे को पोषण भी मिलेगा, और बिना किसी खर्चे के आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसलिए आपने नेक्स्ट टाइम से जो आपका कचरा है, किचन वेस्ट है, उसको बिल्कुल फेंकना नहीं है, उसको अपने पौधे में डाल देना है डायरेक्ट। चाहे अगर आप स्टोर करके रखेंगे तो भी चलेगा, अगर पानी में डालोगे तो भी चलेगा। पर अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप सीधा उसको उसकी जड़ों में, गुलाब की जो जड़ें हैं उनके जैसे पौधा जहाँ से हमने लगाया है वहाँ पर अगर आप डालेंगे तो भी चलेगा। आपने उन छिलकों को कचरे में फेंकने की बजाय उसको क्या करना है, आपने जो पौधों की जड़ें हैं उनमें डाल देना है। तो उसमें आपने डाल देना है उसकी जड़ों को। तो उससे ज़्यादा आपको कोई भी फर्टिलाइज़र जो आपने शॉप से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। क्या, फलों की छिलकी और सब्जियों की छिलकी। तो फ्रेंड्स ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपको जो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो छिलके हैं इनका कमाल आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जब भी आप अपने पौधे में इसको डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, कितना अच्छा काम करती है। और साथ में समय समय पर अपने जो पौधा है उसकी प्रूनिंग भी करनी है, और पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है। जब भी मिट्टी आपको लगे सूख रही है
तो ही आपको पानी देना है, क्योंकि जब ये ज़मीन में ये पौधा होता है ना तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं और वो खुद ब खुद अपना जो जितना उसको है ना पानी चाहिए वो लेती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करना, जिससे कि जो मेरे सभी भाई बहन हैं गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो ये अगर ये देखिए जो मैंने ये बताया है आपको कि आपको सब्जियों और फलों के छिलके पौधों में डालें, इससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि क्या होगा कि इससे कचरा भी कम होगा, है ना। जैसे कचरा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे आसपास, तो वो कचरा भी कम होगा, और एक क्या है वो मिट्टी में मिलके मिट्टी को और ज़्यादा उपजाऊ करेगा। और वो जो हमारी मिट्टी है, हमें गमलों में डालने से पहले तो उसको सुखाना पड़ता है, पर जब भी हम ज़मीन में ये पौधे लगाते हैं तो उनमें हमें उनको ज़्यादा करने की उनके ऊपर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अपने सीधे छिलके हैं जो जड़ों के पास फेंक देने हैं, चाहे आप सुखा के फेंकें चाहे ऐसे फेंकें। अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आपका पौधा भी ऐसे ही फूलों से भरा रहेगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक्स और शेयर करते रहें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियोस जो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय। राधे राधे।